नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की अपनी ऑनलाइन हिंदी कक्षा में विविध प्रकार के लेखन टॉपिक अपना चल रहा था, जिसके अंतर्गत फीचर लेखन पूर्व के वीडियो में आप लोगों को पढ़ा दिया गया था। फीचर की परिभाषा, फीचर के प्रकार, फीचर और समाचार में अंतर, फीचर किस तरह से लिखा जाता है और फीचर और लेख में अंतर, यह सब पूर्व के वीडियो में पढ़ लिया था। आज श्रव्य दृश्य माध्यमों के लिए फीचर लेखन पढ़ेंगे। श्रव्य दृश्य माध्यमों के लिए फीचर लेखन। श्रव्य माध्यम वो है जिसे सुन सकते हैं, यानी रेडियो, और दृश्य श्रव्य माध्यम टेलीविज़न। रेडियो और टेलीविज़न के लिए फीचर किस प्रकार लिखा जाता है, यह आज के वीडियो में पढ़ेंगे। पूर्व के वीडियो में समाचार पत्र में फीचर कैसे लिखते हैं वो पढ़ा था। आज रेडियो और टेलीविज़न में फीचर कैसे लिखते हैं ये पढ़ेंगे। रेडियो फीचर और टेलीविज़न फीचर वैसे तो मुद्रित माध्यम, प्रिंट मीडिया, अखबार के फीचर की तरह ही होते हैं, लेकिन रेडियो और टीवी के फीचर दोनों के लिखने के तरीके में काफ़ी भिन्नता यानी अंतर है। तो वैसे तो ये अखबार वाले फीचर की तरह ही लिखे जाते हैं, लेकिन फिर भी लिखने का जो तरीका है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, उनमें अंतर है। रेडियो फीचर वह फीचर है जो रेडियो के श्रोताओं को खबरों से आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पंक्ति है इसे आप लोगों को ध्यान से देखना है। कि रेडियो फीचर क्या होता है। रेडियो फीचर वह फीचर है जो रेडियो के श्रोताओं को, सुनने वालों को खबरों से आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आज समाचार पत्र में कोई समाचार आया है जो आज का मुख्य समाचार है, और कल या परसों आगे आने वाले 1-2 दिन में उसी समाचार को आधार बनाकर कोई भी लेखक या कोई भी विद्वान व्यक्ति उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करता है, तो वो फीचर कहलाता है अखबार के लिए फीचर। उसी प्रकार मान लीजिए रेडियो में कोई समाचार आया है और उसी समाचार को आधार बनाकर उस समाचार से आगे की जानकारी, उस समाचार से आगे की जानकारी जिस फीचर में दी जाती है वो रेडियो फीचर कहलाता है। ठीक है, तो ये रेडियो फीचर की परिभाषा हो गई। आगे देखिए, यह फीचर, इस फीचर को श्रोता न तो देख सकते हैं और न पढ़ सकते हैं। अखबार वाले फीचर को तो श्रोता पढ़ भी सकते हैं और लिखा हुआ जो है उसको देख भी सकते हैं, लेकिन रेडियो फीचर की सबसे बड़ी खूबी, विशेषता यह है कि शब्दों को न पढ़ने वाला तबका, वर्ग भी इसका आनंद ले सकता है। रेडियो फीचर की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि अनपढ़ आदमी भी इसको सुनकर समझ सकता है, जबकि अखबार वाली फीचर को तो वही पढ़ेगा जो पढ़ा लिखा है। पत्र पत्रिकाओं के फीचर की भांति रेडियो रूपक में, यानी रेडियो फीचर में कल्पनाशीलता, तथ्य, घटनाएं अथवा विषय का विवरण, उसका विवेचन,
लोगों के विचार, प्रतिक्रियाएं और रोचकता तो होती है, इसमें संगीत और ध्वनियों का अतिरिक्त प्रभाव और होता है। रेडियो के जो फीचर होते हैं उनमें वो सब चीज़ें तो प्रिंट वाली कल्पनाशीलता भी है, तथ्य भी है, घटना भी है, विषय भी है, विवेचन भी है, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी है, ये सब तो होता ही होता है। इसमें साथ में म्यूजिक, संगीत की ध्वनियों का प्रयोग भी किया जाता है। टेलीविज़न फीचर की, ये ऊपर वाला तो रेडियो फीचर हो गया, अब आइए टेलीविज़न फीचर। टेलीविज़न फीचर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें शब्द भी होते हैं और चित्र भी होते हैं, संगीत भी होता है और ध्वनियाँ भी होती है। इसकी सजीवता, गति और दृश्यात्मकता इसे फीचर की हर विधा से अलग और विशिष्ट बनाती है। टेलीविज़न फीचर दर्शकों को इसलिए भी बांध कर रखता है कि दर्शक देखकर, सुनकर और महसूस करके इसका आनंद ले सकता है। तो ये हुआ टेलीविज़न फीचर। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें शब्द भी होते हैं, चित्र भी होते हैं, संगीत भी होता है, ध्वनियाँ भी होती है और इसमें जो दृश्य हमें दिखाई देते हैं वो जीवंत होते हैं। इनको देखकर व्यक्ति ज़्यादा समझ सकता है या कुछ सीख सकता है। तो ये हुआ टेलीविज़न फीचर। टेलीविज़न फीचर भी वही चीज़ है, कोई भी घटना है, कोई भी समाचार है, उसी को बेस बनाकर फिर उसके ऊपर फीचर प्रस्तुत किया जाता है। ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए फीचर लेखन, जिसके अंतर्गत रेडियो और टेलीविज़न दोनों की विशेषताएं आ गई। अगला इसमें टॉपिक पढ़ेंगे संपादकीय लेखन। संपादकीय लेखन, देखिए विद्यार्थियों, कोई भी समाचार पत्र होता है, उस समाचार पत्र का एक संपादक या सह संपादक होता है। देश विदेश में कहीं भी कोई बहुत बड़ी घटना घटी है, उस घटना पर उस समाचार पत्र का संपादक संपादकीय के अंतर्गत अपने विचार व्यक्त करता है। और ये जो संपादकीय होती है, इसमें विचार तो संपादक के होते हैं, लेकिन वो विचार अखबार के विचार माने जाते हैं। ठीक है, इस तरह से एक समाचार पत्र का संपादक संपादकीय लेख लिखता है। संपादकीय लेख का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है समाचार पत्र में। मान लीजिए कोई भी घटना घटी है, फॉर एग्जाम्पल अभी राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे, राजनीतिक उठापटक चल रही थी। सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़ने का मन बना चुके थे और लगभग 1 महीने तक घटनाक्रम चला था। अब मान लीजिए सचिन पायलट जब कांग्रेस को छोड़ने का मन बना रहे थे, उस घटना को राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर का संपादक किस नज़र से देखता है, तो वो उसके ऊपर अपने विचार लिखता है। वो हुई संपादकीय। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि कोई भी समाचार पत्र को जब हम लगातार पढ़ते हैं कई दिनों से, तो हमें ऐसा एहसास होता है कि ये समाचार पत्र किसी पार्टी विशेष को फेवर कर रहा है या ये समाचार पत्र किसी पार्टी विशेष का विरोध कर रहा है। तो ये सब कुछ जो चीज़ें हैं, ये संपादकीय को पढ़ने से बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ये अखबार जो है, इस अखबार का नज़रिया क्या है, इस अखबार का सोचने का तरीका क्या है, ये अखबार क्या सोचता है। देखो, लिखता संपादक है, लेकिन वो विचार होते हैं अखबार के। या तो संपादक लिखेगा या सह संपादक लिखेगा संपादकीय लेख। हाँ, एक प्रश्न यहाँ ये भी बनता है कि संपादकीय और फीचर में क्या अंतर है। देखिए, फीचर कोई भी विद्वान व्यक्ति या लेखक लिख सकता है,
लेकिन संपादकीय सिर्फ संपादक ही लिखता है। ये सबसे बड़ा अंतर है। आइए, संपादकीय लेखन। किसी भी समाचार पत्र के लिए संपादकीय पृष्ठ इतना संपादकीय लेखन किसी भी समाचार पत्र के लिए संपादकीय पृष्ठ इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसकी सामान्यतः उपेक्षा नहीं की जा सकती है। यानी एक कोई भी पाठक है वो संपादकीय लेख को कभी इग्नोर नहीं कर सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे हमें समाचार पत्र का नज़रिया मालूम होता है। दैनिक जीवन में अनेक ऐसे मुद्दे होते हैं जिन्हें आम पाठक के लिए समझ पाना मुश्किल होता है और कई बार उन्हें समाचार के रूप में प्रस्तुत करना और भी मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में समाचार पत्र के संपादक के लिए आवश्यक होता है कि वह समस्या अथवा उस मुद्दे को विस्तार से समझाने का प्रयत्न करें। ऐसे लेख प्राय गंभीर चिंतन और मुद्दे पर अपना रुख दर्शाने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो संपादकीय लेख होते हैं वो किसी भी गंभीर चिंतन और मुद्दे पर अपना रुख दर्शाते हैं। कोई भी घटना घटी है, कोई भी बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर अपना रुख, अपने विचार लोगों को बताते हैं। समाचार पत्र के बीच के पन्नों पर संपादकीय आता है। फ्रंट पेज पर तो न्यूज समाचार आता है, आगे एक दो पन्ने पलटते हैं तब संपादकीय लेख वाला पन्ना आता है। यह लेख एक विचार को स्थापित करने का प्रयत्न करता है कि इस अखबार का क्या विचार है किसी घटना के प्रति, और वहीं दूसरी ओर कई जो ज्वलंत मुद्दे हैं, करंट के कई ऐसे मुद्दे हैं, उनके बारे में अपनी राय व्यक्त करता है। अब आइए आगे। संपादकीय को समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है। संपादकीय को समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है क्योंकि वो संपादकीय ही उस समाचार पत्र की मूल आत्मा, उसकी विचारधारा होती है। इसके बिना समाचार पत्र का प्रकाशन अधूरा है। एक विद्वान के अनुसार संपादकीय संक्षेप में तथ्यों और विचारों का ऐसा तर्क संगत और सुरुचिपूर्ण प्रस्तवन है जिसका उद्देश्य मनोरंजन, विचारों को प्रभावित करना या किसी महत्वपूर्ण समाचार का ऐसा भाष्य प्रस्तुत करना जिससे सामान्य पाठक उसका महत्व समझ सके। ये डेफिनेशन आ गई किसकी? संपादकीय की। एक विद्वान ने ये डेफिनेशन दी कि संपादकीय संक्षेप में तथ्यों और विचारों का तर्क संगत और सुरुचिपूर्ण प्रस्तवन है, एक प्रेजेंटेशन है जिसका उद्देश्य है पाठकों का मनोरंजन करना, पाठकों के विचारों को प्रभावित करना या किसी महत्वपूर्ण समाचार का ऐसा भाष्य प्रस्तुत करना जिससे सामान्य पाठक उसका महत्व समझ सके। संपादकीय न सिर्फ अपनी ओर से विचार व्यक्त करता अपितु वह पाठकों की आवाज भी बनकर सामने आता है। संपादक अपने विचार ही नहीं लिखता है बल्कि करोड़ों पाठकों की आवाज बनकर भी उभरता है। पाठकों के मन मस्तिष्क को झकझोर देने वाली लेखनी कलम से ऐसी कला का प्रदर्शन करता है कि पाठक को ऐसा लगता है मानो यह उसकी ही आवाज हो। ऐसा करना बहुत कठिन कार्य है क्योंकि संपादक को लाखों पाठकों की सोच को समझने की आवश्यकता होती है तथा उनके विचारों में संतुलन बनाने की भी आवश्यकता होती है ताकि प्रत्येक पाठक के लिए वो पठनीय बन सके। तो देखो, एक समाचार पत्र का वास्ता लाखों करोड़ों पाठकों से होता है, तो एक संपादक को संपादकीय लिखते समय लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं वो कुछ ऐसा ना लिख दे जिससे लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो जाए। इसलिए बहुत सोच समझकर संपादकीय लिखी जाती है। संपादकीय लेखन एक स्वतंत्र विधा है
इसे किसी नियम या सिद्धांत में नहीं बांधा जा सकता है। प्रत्येक संपादक का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है और उसकी शैली होती है। वस्तुनिष्ठता, निर्भीकता, दूरदर्शिता, मार्गदर्शन, विचारोत्तेजना, सुझाव, आलोचना, तार्किकता, निष्पक्षता, प्रशंसा, उत्साहवर्धन, भावुकता, बौद्धिकता, सुसंगतता, पूर्णता, सकारणता और निर्लिप्तता संपादकीय लेखन के प्रमुख लक्षण हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, संपादकीय लेखन के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? संपादकीय लेखन के प्रमुख लक्षण कौन से हैं? एक तो उसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिवता। निर्भीकता, संपादक को बिना डरे अपनी बात कहनी चाहिए। दूरदर्शिता, संपादक जो बात कह रहा है आगे जाकर उसका कोई न कोई फायदा होना चाहिए पाठकों को। उस संपादकीय से लोगों का मार्गदर्शन भी होना चाहिए। उसमें विचारों की उत्तेजना भी होनी चाहिए कि मान लीजिए कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उस गलत के खिलाफ जब संपादक लिखता है तो उसके विचारों में उत्तेजना भी होनी चाहिए। संपादकीय में सुझाव भी होने चाहिए, किसी की आलोचना भी होनी चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, तार्किकता। निष्पक्षता, जो इसका प्रमुख गुण है, किसी का फेवर नहीं करना है और जो सामने दिख रहा है उसको बिना किसी का पक्ष लिए लिखना होता है। यदि कोई अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट भी करना होता है, किसी का उत्साह भी बढ़ाया जाता है। इसमें भावुकता भी होती है, बौद्धिकता भी होती है, सुसंगतता भी होती है। अपने आप में ये कंप्लीट भी होता है। कोई ना कोई कारण भी होता है संपादकीय लिखने का। और निर्लिप्तता, निर्लिप्तता का मतलब है किसी इंक्लूड, लिप्त का मतलब होता है कि वह व्यक्ति फला काम में लिप्त था, इन्वॉल्व था। निर्लिप्त का मतलब होता है किसी में इन्वॉल्व ना होना। जैसे मान लीजिए बीजेपी और कांग्रेस में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे, तो एक संपादक का ये कर्तव्य है कि वो निर्लिप्त रहे, न तो इनकी तरफ और न इनकी तरफ, या किसी कोई बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे में उसका नाम नहीं आना चाहिए। संपादकीय लेखन के प्रमुख लक्षण हैं। पत्रकारिता के पुरोधा पुलितजर सदैव 3 बातों पर विशेष बल देते थे। पत्रकारिता के पुरोधा पुलितजर, ये बहुत बड़े पत्रकार थे, इनके नाम से पुलितजर पुरस्कार भी दिया जाता है। उन्होंने 3 बातों पर विशेष बल दिया था कि संपादकीय संक्षेप में होना चाहिए, बिल्कुल सीधी सादी भाषा में होना चाहिए और उसकी शैली अच्छी होनी चाहिए। ये 3 बातें। अतः संपादकीय संक्षिप्त हो, अन्यथा लंबे और विस्तृत लेखन से वह नीरस और उबाऊ, बोरिंग बन जाता है और पाठक उसे पढ़ने में रुचि नहीं दर्शाता है। इसी प्रकार विषय में सीधापन और भाषा शैली भी वैसी ही हो जो पाठकों को तुरंत समझ में आ जाए कि संपादकीय लेख का मूल भाव क्या है। यानी कोई भी पाठक जब संपादकीय को पढ़ता है तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि ये संपादकीय क्यों लिखी गई, उसका मूल भाव से समझ में आ जाना चाहिए। संपादकीय लेखन का कार्य 2 रूप में होता है साहब। यहाँ से भी एक प्रश्न आता है, संपादकीय लेखन का कार्य कितने रूपों में होता है? तो संपादकीय लेखन का कार्य 2 रूपों में होता है। एक तो वह जो स्वयं कहना चाहता है और दूसरा कैसे और किस रूप में कहना चाहता है। यदि विचारों में संप्रेषणीयता नहीं है तो वह संपादकीय निरर्थक और बेकार है। यदि संपादक जो विचार व्यक्त कर रहा है वो विचार पाठक तक डिलीवर्ड ही नहीं हो रहे हैं तो वह संपादकीय निरर्थक होगी और बेकार मानी जाएगी। संपादकीय लेखन कार्य से पहले संपादक को विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता है। किसी भी विषय पर वो संपादकीय लिख रहा है उस विषय का उसे विस्तृत नॉलेज होना चाहिए। उसे प्रत्येक विषय पर गहरी पकड़ होनी चाहिए उसकी, तथा
उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क की क्षमता होनी चाहिए। पक्ष और विपक्ष में जब वो तर्क करता है तो वो तर्क इतने सटीक होने चाहिए कि पाठकों को प्रभावित कर सके। संपादक को प्रतिदिन अनेक मुद्दों पर मंथन करने के अलावा उससे संदर्भित सामग्री का व्यापक अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। प्रशासनिक, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, न्यायिक मामलों पर गहरी पैठ होने के साथ साथ, गहरी जानकारी होने के साथ साथ लेखन के समय आम जन की भावनाओं का भी ध्यान रखना है कि यदि वह कुछ लिखता है तो आम लोगों की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। ऐसा न करने पर पाठक अथवा पाठकों के समूह की भावनाएं आहत हो सकती है। भारत के बजट पर लिखने से पूर्व देश की आर्थिक स्थिति और उसके अर्थशास्त्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई संपादक बजट के ऊपर संपादकीय लिखता है तो उसे आर्थिक मामलों की जानकारी होनी चाहिए, उसको अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। विदेश मामलों पर लिखने से पूर्व आपसी संबंध देशों के और देश की नीति के बारे में भली भांति अवगत होना जरूरी है। संक्षिप्त में यही कहा जाए कि संपादक को सभी क्षेत्रों के विषयों के ज्ञान के साथ साथ पाठकों की अभिरुचि और उनकी जिज्ञासा वृत्ति का मूल्यांकन करने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। संपादकीय लेखन को भी दो भागों में सूचनात्मक और बहस के रूप में विभाजित किया जा सकता है। तो संपादकीय लेखन के दो भाग होते हैं, एक तो होता है सूचनात्मक, पाठकों को कोई सूचना देना, और एक पाठकों के सामने ऐसा विषय रखना कि वो एक बहस का विषय हो जाए, लोग सोचने पर मजबूर हो कि साहब ये क्यों हो रहा है। सूचनात्मक संपादकीय में समस्या का वर्णन और विश्लेषण किया जाता है। सामान्यतः भूकंप, बाढ़, गर्मी, अकाल आदि समस्याओं को पाठकों के बीच प्रस्तुत कर उस विपदा के प्रति सचेत करने के साथ राहत हेतु प्रेरित करना भी उद्देश्य है। कोई भी कहीं बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, उनसे संबंधित जो संपादकीय है वो सूचनात्मक संपादकीय होती है। ऐसे संपादकीय आलेखों में कर्तव्य बोध का एहसास होता है कि इस समय इस संकट की घड़ी में संपादक का क्या कर्तव्य बनता है। बहस वाले संपादकीय प्राय किसी मुद्दे विशेष पर अपना पक्ष या विरोध, किसी एक विचार को प्रतिस्थापित कर पाठकों के बीच वैचारिक बहस छेड़ना एक उद्देश्य होता है। और दूसरे वाला जो होता है बहस, इसमें संपादक कोई भी ज्वलंत मुद्दा है, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित हो, उसके ऊपर वो अपनी राय रखकर पाठकों के समक्ष एक प्रश्न छोड़ देता है बहस का कि साहब ऐसा क्यों हो रहा है। यदि संपादकीय लेखन की प्रक्रिया का क्रम तय करना है तो निम्न रूप में किया जा सकता है, यानी संपादकीय किस प्रकार लिखे जाते हैं। जैसे फीचर लेखन को 5 भागों में अपन ने बांटा था कि किस प्रकार लिखा जाता है, उसी प्रकार संपादकीय लेख को भी देखेंगे। देखिए ये आइए आप इधर। सबसे पहले संपादक को विषय का चयन करना है कि किस विषय पर लिखना है, फिर विषय के अनुरूप उसको सामग्री इकट्ठी करनी है, फिर उस विषय का विस्तार करना है, फिर विषय का निष्कर्ष देना है, और फिर लास्ट में एक शीर्षक देना है संपादकीय। यही 5 चरण इसके होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। विषय का चयन। संपादकीय लेखन के लिए सबसे पहले विषय का चयन करना होता है कि संपादक कौन सा विषय ले रहा है। विषय चुनने में सामयिकता पहली कसौटी है, समय के अनुसार ही विषय लेना चाहिए। प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उन्हीं मुद्दों में से कोई एक मुद्दा संपादकीय का विषय होना चाहिए। ज्वलंत और ताज़ा मुद्दों पर भी संपादकीय लेखन किया जा सकता है, अतः ऐसे विषय का चयन करना चाहिए जो कि समय के अनुसार महत्वपूर्ण और रुचिकर। विषय चयन में उस दिन की समस्त घटनाओं पर नज़र करने के बाद उस विषय पर अपना मत निर्धारित किया जाता है। संपादकीय लेखन के विषय चयन में प्रादेशिकता,
राष्ट्रीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो सकते हैं। किसी राज्य के भी मुद्दे हो सकते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, कोई सा भी मुद्दा हो सकता है। विषय चयन में समाचार पत्र के प्रकाशन स्थल और प्रसार क्षेत्र के अलावा पाठकों को भी दृष्टि में रखा जाता है। दूसरा पॉइंट है विषय अनुरूप सामग्री का संकलन करना। विषय के अनुसार जो भी चीज़ें चाहिए वो इकट्ठी करना। विषय निर्धारण के बाद आवश्यकता होती है सामग्री के संकलन की। यद्यपि संपादक से अपेक्षा की जाती है कि वह दैनंदिन घटनाओं पर यानी प्रतिदिन की घटनाओं पर अपनी पैनी नज़र रखे ताकि किसी भी प्रकार की प्रगति से अछूता न रहा जाए, अन्यथा संपादकीय लेख में उसकी अज्ञानता प्रकट होने का खतरा होता है। एक अखबार के संपादक को दिन प्रतिदिन की घटनाओं से अपडेट होना चाहिए। यदि वो अपडेट नहीं होगा तो उसकी संपादकीय जो है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी या अज्ञानता दिखाई देगी। इसके बाद भी पुस्तकालय में रखे संदर्भ ग्रंथ, देखिए एक टॉपिक आएगा अपने संदर्भ ग्रंथ, आगे इसको विस्तार से देखेंगे, अगला टॉपिक आएगा लास्ट में। पुस्तकालय में रखे संदर्भ ग्रंथों, समाचार पत्रों की कटिंग, इंटरनेट पर उपलब्ध साहित्य का संकलन का अवलोकन करने के उपरांत संपादक अपनी लेखन प्रक्रिया को आरंभ करता है। तो विषय की जानकारी के लिए एक तो उसको अपडेट रहना पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो लाइब्रेरी में संदर्भ ग्रंथ होते हैं, उन ग्रंथों की सहायता ले सकता है। न्यूज़पेपर की कटिंग उसकी सहायता ले सकता है, और इंटरनेट पर उसको कोई भी सामग्री मिलती है तो वो वहाँ से कलेक्ट कर सकता है। आइए तीसरा है विषय प्रवेश और विस्तार, फिर विषय का विस्तार करना। संपादकीय लेख का आरंभ का हिस्सा ही विषय प्रवेश को दर्शाता है। इसमें विषय की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि किस विषय पर संपादकीय लिखी जा रही है, प्रारंभ में उसका पता चल जाता है, तथा सुसंगत रूप में प्रेजेंटेशन किया जाता है ताकि उसकी पठनीयता बनाई रखी जा सके। विस्तार करते समय विषय को भली भांति समझा देने के बाद अपने विचारों तथा तर्कों का प्रस्तुतिकरण करता है ताकि पाठक भी विषय पर अपनी राय के साथ तर्क करने लगे। अच्छे संपादक के लिए यह आवश्यक है कि अपने विचारों के प्रतिपादन से पाठक में वैचारिक संघर्ष पैदा कर दे तो वह नए चिंतन की ओर अग्रसर होगा। एक अच्छा संपादक संपादकीय लिखते समय अंत में एक ऐसा प्रश्न छोड़ता है जो पाठकों में वैचारिक संघर्ष पैदा करता है, पाठकों को विचार करने पर मजबूर करता है, उन्हें चिंतन की ओर, सोचने की ओर अग्रसर करता है। चौथा है विषय का निष्कर्ष। संपादकीय लेखन का अंतिम भाग में संपादक अपनी ओर से विषय, घटना अथवा किसी मुद्दे पर अपना विचार निष्कर्ष रूप में व्यक्त करता है। निष्कर्ष पाठक के मस्तिष्क को झकझोर देने वाला होता है। कई बार संपादक अपनी ओर से निष्कर्ष के साथ ही एक बहस को भी जन्म देता है जो पाठकों के बीच बनी रहे। संपादकीय लेखन के बाद संपादक को जो संपादकीय उसने लिखी है उसका निष्कर्ष भी निकालना होता है और साथ ही एक बहस का विषय पाठकों के बीच में छोड़ना होता है। और अंत में पांचवा है शीर्षक, टाइटल। संपूर्ण लेखन के बाद संपादक को अपने लेख के शीर्षक का निर्धारण करना होता है। शीर्षक ही संपूर्ण लेखन की जान होता है क्योंकि पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए सर्वप्रथम शीर्षक ही कारगर साबित होता है। तो एक आकर्षित करने वाला छोटा शीर्षक होना चाहिए। अगला देखिए, संपादक के नाम पत्र। संपादक के नाम पत्र, ये अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए
फीचर लेखन रेडियो के लिए और टेलीविज़न के लिए पढ़ लिया। उसके बाद में संपादकीय के बारे में पढ़ा और अगले वीडियो में संपादक के नाम पत्र इस टॉपिक को पढ़ेंगे। धन्यवाद।